हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित। आज आप लोगों को जीके की महत्वपूर्ण सीरीज में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि मैं जो जीके करवाता हूँ डेली, कुछ 10-15 क्वेश्चन रहते हैं और ये ज़्यादा समय के होते भी नहीं है, 5 से 10 मिनट के बीच के होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो यदि आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्टूडेंट नहीं है, मान लीजिए आप ऐसे भी हैं, कोई सुन रहे हैं, तो आप अपनी नॉलेज इंप्रूव करने के लिए इसको देख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम का होता भी नहीं, आप खाते भी रहेंगे उस समय भी देख सकते हैं या कोई एक्स्ट्रा काम करेंगे तो ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी, मतलब कौन सी नदी पर बनाया गया था, ठीक है ना। तो कौन सी नदी पर, ये दामोदर नदी, दामोदर घाटी जो परियोजना है ये दामोदर नदी पर बनाया गया था, ठीक है ना। और ये अमेरिका के टेनेसी जो घाटी है ना, टेनेसी नदी घाटी, उसी से ये प्रेरित है, ठीक है ना। तो भारत में जो प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, दामोदर नदी पर बनाया गया था, ठीक है ना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दूसरा जो है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। और ये कहाँ से बहती है, तो इसे बहने वाले एक देश में आता है मिस्र, ठीक है ना। हालांकि ये कई देशों से होकर जाती है, तो उसमें से मिस्र है, एक इम्पोर्टेंट है। बोला जाता है कि जो मिस्र जो है, जो इतिहासकार थे उनका नाम हिस्टोरिकस है, जो फादर ऑफ हिस्ट्री का जिनको कहा जाता है, तो उन्होंने बताया था कि जो मिस्र देन है ना, वो नील नदी की देन है, ठीक है ना। तो वो उसको कहा जाता है, ठीक है, मिस्र किसकी, नील नदी की देन है। तो नील नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसको कमेंट में आंसर दीजिए, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है ना। बड़ी नदी कौन सी है आप बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो तीसरा है, जो अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था पता है, तो ये बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है ना। आपको पता होगा कि जो अशोक जो थे, चलिए मैं पहले इसको बता दूँ। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, ठीक है ना, अमेजन नदी है, ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पर 3rd नंबर, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को। तो और पता होगा कि अशोक के जो पिता थे, ठीक है, बिंदुसार, तो वो बिंदुसार की ने किसको अपनाया था, वो आजीवन धर्म को अपनाए थे। और उनके जो पिता थे बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने किस धर्म को अपनाया था, तो जैन धर्म को, ठीक है। तो आपको याद रखना है, देखिए मतलब एक ही वंश में जो कई राजाएं हुए हैं उनके पीढ़ी, ये सारे लोग अलग अलग धर्म को अपनाए और ये उनको संरक्षण भी दिया। ऐसा नहीं कि वो जिस धर्म को मानते सिर्फ उन्हीं को संरक्षण दिया, बल्कि जहाँ उस समय में ना जितने धर्म थे, हिंदू धर्म थी, ठीक है ना, उस समय हिंदू तो नाम नहीं था, जो और भी जैन और से भी सारे थे, उनको इन्होंने अपना समय में संरक्षण दिया, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। धामी गोलीकांड कब हुआ था, तो ये आज को याद रखना है आपको, 16 जुलाई 1939 में। 16 जुलाई 1939 में क्या हुआ था, धामी गोलीकांड, ठीक है। तो आपको याद रखना है धामी गोलीकांड कब हुआ था, 16 जुलाई 1939 में। अगला है जो 5वां हमारा क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो ये आपको इसलिए याद होगा 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। ये कब बनकर तैयार हुआ था, तो आपको ये भी रखना है, डेट याद करना, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, ये बनकर रेडी हो गया था, ठीक है ना। और कुछ जो संविधान के हमारे प्रावधान थे ना, वो उसी दिन लागू भी हो गए 26 नवंबर, कुछ प्रावधान सारे नहीं हुए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत का 6ठा नंबर हमारा, भारत का संविधान का संरक्षण कौन है, भारत की जो भारतीय संविधान है उसको कौन, उसका संरक्षण किसे माना गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है ना। आपको याद होगा ना, ये सुप्रीम कोर्ट है ना, जो भारतीय संविधान को ना एक तरह से बोले कि पूरी ये एक तरह का उसका गार्जियन तरफ का है, ठीक है ना। अगर कुछ भी संविधान से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल स्ट्रक्चर की बात होगी, चाहे उसकी व्याख्या करने की बात होगी, उसकी समीक्षा करने की बात होगी, तो कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास सकती है। तो आपको याद रखना, समीक्षा, उसकी व्याख्या करना, ठीक है ना। अगर उसमें कुछ भी चीज ऐसा लगता है कि जो संविधान के खिलाफ है या मौलिक लोगों को अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो उस कानून या एक्ट को ये खत्म कर सकती है, ठीक है ना। तो ये उच्चतम न्यायालय के पास उसको अधिकार रखते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित हुआ था, किस वर्ष में पारित हुआ था, तो 1990 में, इसको याद रखिए, महिला आयोग अधिनियम, ठीक है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 1990 में। एक और क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब भारत में पारित हुआ था, आपको ये भी, आपको अगर पता होगा तो ये बताइएगा, ठीक है। हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं, मोटर गाड़ियों में से निकलने वाली गैस कौन सी थी, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली अधिकतर जो गैस होती है कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसके अलावा और भी होती है, लेकिन उसमें से कौन है एक प्रमुख गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी गैस है, ये ऐसी गैस है कि अगर आपको खून के रक्त के साथ मिल जाए तो ये रक्त को क्या करती है, गाढ़ा बना देती है, मतलब ये उसको
एक तरह से बोले कि जो होता है ना तरल को, और उसको गाढ़ा बना करना, ये रक्त प्रवाह को क्या करती है, मंद कर देती है, ठीक है ना, ये हमारे साथ। ठीक है याद। अगला जो क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? कैरेट में, ठीक है ना। सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? कैरेट में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, सॉरी, गुब्बारों गुब्बारों को भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, गुब्बारे में जो भरे जाते हैं कौन सी गैस भरे जाते हैं? तो हाइड्रोजन, इसको याद रखिएगा। जो मशीन से जो भरा जाता है ना वो उसमें हाइड्रोजन, और ये काफी ऊंचाई तक उड़ जाते हैं। आप मुंह से जो हवा भरिएगा ना तो देखिएगा वो नहीं उड़ता, लेकिन ये जो मशीन से ना हाइड्रोजन जिसमें भरा होता है, देखिएगा आप छोड़िएगा तो वो ऊपर जाने लगता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो हम मुंह से भरते हैं ना उसमें अधिकतर जो गैस होता है, कौन सी गैस होती है? तो उसमें अधिकतर जो गैसें होती है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी सारी गैसें होती है। तो ये हाइड्रोजन की अपेक्षा हल्की होती है, ठीक है ना, सॉरी भारी होती है, तो ये जमीन पर आ जाती है, जबकि ये हल्की होती है तो उसको ऊपर लेकर चल जाता है, ठीक है ना। ये अगला जो है मेरा 11 नंबर क्वेश्चन है, वेदों में निम्न में से किसी सृष्टि को रचयिता कहा गया? वेदों में किसे सृष्टि का रचयिता कहा गया, ठीक है ना? तो शंकराचार्य को, ठीक है ना, ये समझिए शंकराचार्य को कहा गया है, ठीक है। और शंकराचार्य ने पता होगा कि इन्होंने 4 वेद पीठ बोले तो कहे कि 4 वेद बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया था, आपको पता होगा, हर जगह, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, ठीक है ना। तो वो भी आपको इसको याद रखना मंदिर, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं, चांद 12 नंबर क्वेश्चन है, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। चांद पर पहुंचने वाले कौन से व्यक्ति थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश वर्णन कहाँ मिलता है? ठीक है ना, तो ये किसमें मिलता है? इस भगवत गीता में, ठीक है ना। जो कौरव पांडव युद्ध के समय जो था ना, अर्जुन को जो उपदेश दिए थे श्री कृष्ण द्वारा, उसका किसमें वर्णन मिलता है? तो भगवत गीता में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम समय कितना लगता है? तो पता होगा, राष्ट्रीय गान 52 सेकंड में गाया जाता है, ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय गान 52 सेकंड में। और एक चीज है, राष्ट्रीय गीत कितने मिनट या कितने सेकंड उसका टोटल है, ठीक है ना, तो आपको ये भी रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत वो शायद 1 मिनट 5 सेकंड ऐसे कुछ गाया जाता है, हो सकता है इसमें थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप उसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। हमको जहाँ तक लगता है मैंने पढ़ा है 1 मिनट 5 सेकंड तक, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, कर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त कर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की जो पद्धति थी कब लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में लगाया था। 1793 ईस्वी में जो अस्थायी बंदोबस्त की था उन्होंने लागू किया था। इस कानून में क्या था कि एक जो ना कि एक दिन पूरा जो जितना पैसा था वो या जितना लगान था वो एक बार में उन्होंने उसको जमींदार से तय कर लिया कि हमको इतना चाहिए, ठीक है ना। और एक तिथि को चाहिए, उन्होंने तिथि को भी निर्धारित कर दी कि इस तिथि से पहले ही चाहिए, ठीक है। और उस तिथि का अगर शाम तक कोई जमींदार नहीं ले जाता था तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। तो ये कर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, साइमन कमीशन कब भारत आए थे? तो 1928 में, ठीक है ना। और इसमें सारे जो साइमन कमीशन में थे सारे व्हाइट लोग थे, मतलब सारे जो थे ब्रिटेन के लोग थे, इसीलिए इसका गलत स्तर पर विरोध किया गया था, ठीक है ना। तो जनरली ये जो आया गया था, मतलब कि एक तरह से कि भारत को ये कहा जाता है ना कि ये कमीशन बनाया गया था ना, क्योंकि 1919 में एक एक्ट बनाया गया था जिसमें द्वैत शासन भी लागू किया था कि भारतीयों को मतलब ना कि उनको कुछ अधिकार दिए जाएंगे प्रांतीय शासन में, उनको शासन चलाने का, लेकिन उससे पहले एक कमेटी बनेगी और वो तय करेगी कि वो उस लायक हैं कि नहीं है। तो क्योंकि इस जो कमेटी बनी थी उसमें कोई था ही नहीं इंडियंस, तो सारे विदेशी लोग थे, ब्रिटेन के लोग थे, तो इसीलिए इसका विरोध किया गया। अगला जो था, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब लागू हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को, इसको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। और उस समय कौन था? तो जनरल डायर, ठीक है ना, ये इसको याद रखना। तो अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। भारत छोड़ो और आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को, ठीक है ना। इसको क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये ग्वालियर टैंक से, ठीक है ना, महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक से ये किया गया। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ किया था? तो कहाँ किए थे इन्होंने? सिंगापुर में, ये भी याद रखना है, ठीक है। और ये जो फौज बनी थी काफी अंग्रेजों को टक्कर दे रही थी। इन्होंने पूर्वोत्तर में जो थे मिजोरम, इम्फाल में, मणिपुर की तरफ उन्होंने पूर्वोत्तर में
कई जगह थे जो अंग्रेजों से छीन लिए थे और वहाँ अपनी शासन चलाते थे, ठीक है। तो ये काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे। तो आपको अगर ऐसा सीरीज अच्छा लग रहा हो तो सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू।